अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम आपका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर के अभी तक हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2.3। अब 2.3 में वो क्या कह रहा है, 2.3 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कहता है कि इसमें जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें जो रेडिकल्स हैं इनको कुव्वतनुमा में कन्वर्ट करें और कुव्वतनुमा वाली जो शक्ल है उनको आप क्या करें, रेडिकल में कन्वर्ट करें। अब कुव्वतनुमा की शक्ल क्या होती है, अब ये इसकी आ गई पावर, ठीक है, ये इसका हो गया कुव्वतनुमा, यानी कोई भी पावर हो सकती है। तो ये आपका क्या रहेगा, कुव्वतनुमा, यानी ऊपर कोई वैल्यू कॉर्नर पे लिखी होगी तो वो आपकी कुव्वतनुमा में आएगी, ठीक है। और रेडिकल क्या है, रेडिकल में कुछ भी कह सकते हो, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ठीक है। और रेडिकल में कोई अंडर रूट वाली वैल्यू भी हो सकती है, तो ये आपकी रेडिकल में आएगी। तो वो कह रहा है रेडिकल को कुव्वतनुमा शक्ल में और कुव्वतनुमा को रेडिकल की शक्ल में करें। अब ये देखें लिखा हुआ √3। इससे पहले 2-3 चीजें जो होता है ना, अंडर रूट, इसका मतलब होता है कि 1/2 पावर, ठीक है। अंडर रूट के इधर कोई भी वैल्यू आ जाएगी, एक होता है ऐसे और एक होती है ये, इसका मतलब है 1/3, ठीक है। और ये वैल्यू ला गई, यानी यहाँ पे अंडर रूट ला गया, अंडर रूट की पावर 1/2 ही है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा आएगा ना इधर, अगर माइनस में भी है तो वो -1/9, ठीक है। और अगर वो कोई अलजबरिक हिंसा है, फर्ज कर लेते हैं वो m है, तो 1/m, यानी अंडर रूट के इधर जो होगा वो अंडर रूट के नीचे आएगा, जब नहीं होगा सिंपल अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करते हैं। ये अब रेडिकल एक शक्ल है, क्यों, इसकी कुव्वतनुमा कोई नहीं है, अंडर रूट लिखा हुआ है। अब इसको हमने कुव्वतनुमा की शक्ल में करना है। अंडर रूट लिखा हुआ है, √3, √3 की जगह भी आप लिख देंगे पावर 1/3। ये सिंपल आपका आंसर आ गया। इसने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि रेडिकल को कुव्वतनुमा की शक्ल में और कुव्वतनुमा को रेडिकल की शक्ल में लिखें। उसने ये भी लिखा कि मजीद हल करने की जरूरत नहीं है, कि सिर्फ कुव्वतनुमा को आपने रेडिकल और रेडिकल को कुव्वतनुमा, बस, मजीद हल करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब ये देखिए, अब 3/5, अब 2 की पावर 3 अलग कर दो तो 1/5 आएगा, क्यों, 3 से ज़रब होगा, एक साथ 3 1 3, 3/5 आएगा। अब 1/5, तो आप इसमें क्या करेंगे, ये 5 इधर आ जाएगा अंडर रूट का, तो ये आपका 1/5 की जगह पे √5 आ जाएगा। ये अब आपने रेडिकल बना दिया, ये आपका आंसर। इसी तरह इधर, अब ये क्या बनेगा, कुव्वतनुमा की शक्ल रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, √3 अंदर -7, ये आपका आंसर। अब इधर क्या करेंगे, -2/3, इसका तो कोई अंडर रूट भी नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, पहले y की पावर -2 और बाहर 1/3, -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2/3 आ जाएगा। 1/3 का हमें पता ये होता है √3। तो ये जस्ट इतने तरह से आपका आंसर, एक एक स्टेप का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आप बताएं कि ये आपस में इक्वल है, ये आपस में वैल्यूज उसने ठीक लिखी हुई है कि नहीं। ये लिखा हुआ है √1/5, उसने क्या दुरुस्त और सही का आपने बताना है। 1/5 का मतलब √5 अंदर आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू अंडर रूट, यानी अंडर रूट की पावर है 1/2 और ये 1/5, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप कहेंगे गलत, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं।
इसमें इधर उधर नहीं लेके जाना, आपने इसको वाली इधर वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्व करना, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे ही सोल्व करना है आपने। इसको मैं करता हूं तो 2 की पावर 2 1 ओवर 3, 300 रूट बाहर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का रहेगा 4। अब ये देखें ये वैल्यू क्या आ गई है, आपस में इक्वल आ गई है, तो ये आप लिखेंगे दुरुस्त। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर 7 इक्वल टू अंडर रूट 7 हो सकता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। इधर आया जाए तो ये क्या है पावर 3, ये क्या है 1/2 यानी 27/2, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम करें उसमें ऐसी कोई चीज़ आए तो आपको मुश्किल पेश ना आए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके पार्ट्स इसमें क्या है कि इसको आप सोल्व करें फिर करके आम शक्ल में लिखें, यानी हम जितना को ये सोल्व हो सकेगा हम इसको सोल्व करेंगे। अब कैसे सोल्व करेंगे, 1/1 का है, इसको सोल्व करते हैं, 5 2 10 5 5 25, तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसका मतलब आप 5 की पावर 3 दफा 5 करने से आ रहा है, तो 5 की पावर 3 यानी 125 की जगह पे मैं 5 की पावर 3 लिख दूंगा, और ये बाहर वाला 1/3। जब ऐसे हो कि एक पावर हो और उसके बाद ब्रैकेट के बाद फिर पावर हो और वो बटे में हो, तो आप कैसे करते हैं, जो वैल्यू है उसको ऊपर वाली नीचे वाली के साथ कट दी तो काट देते हैं, नहीं तो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब नीचे वाली के साथ कट रही है यानी 1/3 है, और इधर 3 है, 3 नीचे वाले 3 के साथ कट रहा है, 3 3 के साथ कट गया, तो 5 की पावर 1 आ गई। इसको लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका सवाल सोल्व होगा। मजीद सोल्व नहीं हो रहा तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, ये क्या है, जब आप 32 को करेंगे तो वो आएगा 2 की पावर 5, तो आएगा 2 की पावर 5। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, 2 की पावर 1 और 4 हो जाएगा मिलके 5, मैंने इसको 1/4 कर दिया। अब ये 1/4 दोनों का मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये 4 नीचे वाले 4 के साथ काट गया, इधर आ गया जी 2। अब इसकी जगह पे 4 अंडर रूट यानी 1/4 की जगह पे मैंने अंडर रूट 4 लगा दिया, अंदर आ गया जी 2। अब मजीद हल नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इस पे आ जाएं, तो इसमें अब बटा है और बटे की दोनों वैल्यूज के बाहर अंडर रूट 5 है। अब मैं यहां पे पहले क्या करूंगा, अंडर रूट 5 दोनों का अलग अलग करूंगा। ठीक है, अब कुछ 3 तो सोल्व हो नहीं रहा, तो मुझे इसका अंडर रूट 1/5 लिखने का फायदा नहीं कि दोबारा भी लिखूंगा तो यही सोल्व करके लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको फिलहाल इसको यहाँ पे वैसे ही लिख दूंगा। नीचे वाले की पावर में आ रही है यानी 2 की पावर 5, तो यहाँ पे मैं इसकी जो अंडर रूट 5 है इसको खोल देता हूँ, 1/5 ले देता हूँ। ये 5 नीचे वाले 5 के साथ काट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी नीचे बच जाएगा जी आपका 2। अब क्वेश्चन जी सोल्व नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सिंपल आम शक्ल आ गई है, तो हम इसको लिख देंगे ये आपका क्या है, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है अंडर रूट 3 और उसकी पावर फिर अंदर 8/27, दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दें पहले।
ठीक है, ये बनता है 2 की पावर 3, अंडर रूट 3 की जगह पे 1/3, इसकी जगह पे 3 की पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, तो 3 की पावर 3। अब इसका भी अंडर रूट कर दें, ये 3 नीचे वाले से कट गई, भी यहाँ से कट गया, इधर आ गया -2/3। मजीद क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कि आपने कहीं पावर आ गई है, अंडर रूट आ गया, अंडर रूट कहाँ पे आपने ख़त्म करना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे पावर की शक्ल में लिखना है, कैसे काटना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे पावर प्लस हो रही है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर में बताए गए हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाले जो 2.3 है, इसके टोटल 3 क्वेश्चन हैं, और 3 क्वेश्चन के मैंने सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए, इसके सारे पार्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिए, यानी पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। अब मैथ में कोई भी इस किस्म का सवाल आए, इस किस्म का आए, इस किस्म का आए, इस किस्म का आए, कि कोई सा भी सवाल आए तो आपको उसको ईजी होके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी 2.3 हो गया ख़त्म। अगर तो कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करेंगे तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में मुश्किल आ रही होगी समझने में, तो इंशाल्लाह उसका आपको ज़रूर कोई ना कोई हल बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।